नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आदमी भूखा हो, खाना सामने रखा हो और फिर भी न खा पाए तो उस व्यक्ति की बेबसी को आप समझिए। अब वो क्यों नहीं खा पा रहा है ये वही जानता है, क्योंकि खाने से उसे कोई रोक नहीं रहा है। किसी ने ये प्रतिबंध नहीं लगाया है कि खाना रख दिया सामने लेकिन खाओगे नहीं। अब ये उसकी क्षमता पर है। यही हाल है इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। इतना बड़ा मुद्दा मिला है 9 साल में पहली बार। ये अलग बात है कि वो सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं मिला है। इसमें जो है राज्य सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन एक पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा उनको मिला है। तो अब सवाल ये है कि उस मुद्दे को उठा क्यों नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए कि इस चक्कर में उनके साथ हुआ क्या है। जब से ये मुद्दा उठा है तब से उनके मुंह से आपने पीडीए शब्द सुना नहीं होगा। तो उनका पीडीए बह गया। राम मंदिर की चंदा चोरी के सैलाब में अखिलेश यादव का पीडीए बह गया और हिंदुत्व का झंडा उठाने की उनकी शक्ति नहीं है। इतना अतीत में इतने पाप हैं कि वो सब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं और पूरे परिवार के हैं, पूरी पार्टी के हैं। बात केवल अखिलेश यादव की नहीं है। अब एक नया वीडियो आया है राज्यसभा का। राज्यसभा में उनके चाचा हैं, चचेरे चाचा हैं राम गोपाल यादव, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि रामलला जो विराजमान हैं अयोध्या में, तब तक मंदिर नहीं बना था, तब की बात है। उन्होंने कहा कि ये जबरन कब्जा किए हुए हैं, ये इनकी जगह ही नहीं है। आप लोग इसको क्यों राम जन्म स्थान लिखते हैं और बोलते हैं। अब आप देखिए, जिस बात को कहने की हिम्मत अंग्रेज़ नहीं कर पाए। तो अंग्रेज़ों के समय भी जो थाना था, उस समय का पुलिस स्टेशन था, उसका नाम था थाना जन्म स्थान। वो जन्म स्थान है, इसके बारे में किसी को गलतफहमी नहीं थी। 500 साल से हिंदू संघर्ष कर रहे थे उसके लिए। अदालतों में मुकदमा चल रहा था। निचली अदालत, हाई कोर्ट का फैसला आया 2010 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2019 में। और साक्ष्यों के साथ एएसआई की जो खुदाई से निकला, जो ऐतिहासिक तथ्य निकले, जो पौराणिक तथ्य निकले, और उसके अलावा जो है जितनी तरह के ग्रंथ हो सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ, उन सब के आधार पर ये हालांकि साबित करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी साबित किया गया कि यही राम जन्म स्थान है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी मानने को तैयार नहीं थी। समाजवादी पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठिया नहीं कहती है, लेकिन शब्द भले इस्तेमाल न किया हो, अर्थ वही था, उनका लक्ष्य वही था। वो भगवान राम को, रामलला को घुसपैठिया बता रहे हैं। अब उस पार्टी पर कौन भरोसा करेगा। जो हुआ है चंदे के मामले में, उससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है। लेकिन इसकी वजह से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी या जितने राम विरोधी हैं, जितने अयोध्या आंदोलन के विरोधी हैं, उनको लेजिटिमेसी मिल जाएगी। ये उनकी कल्पना में भी कैसे आ सकता है, लेकिन उनको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो पहली बात तो ये हुई है कि वो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर आ गए। अपनी जातीय अस्मिता की राजनीति को छोड़कर हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म की पिच पर आ गए। अब उनको दर्द हो रहा है, उनको चिंता हो रही है भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्ठा की, उसके प्रति लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है। अरे आप तो उसकी आस्था को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं थे। आपकी आस्था तो आतंकवादियों में थी, जो अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने आए थे, बनारस में हमला करने आए थे। आप तो उन लोगों के साथ थे, उनके प्रति सहानुभूति थी। गोली कार सेवकों पर आपके पिता ने चलवाई, उनकी सरकार ने चलवाई। अब नया बहाना खोज कर लाए हैं, एक अधिकारी का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने चलवाई। तो भाई मुख्यमंत्री कौन था। अगर अधिकारी गोली चलवा सकता है तो फिर मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे।
और 1 मिनट के लिए मान लें कि अधिकारी ने गोली चलवाई है, उसके बाद किसने मजबूर किया मुलायम सिंह यादव को ये कहने के लिए कि फिर ऐसी स्थिति आई तो फिर गोली चलवाएंगे? उन्होंने कहा हिंदुओं कार सेवकों पर गोली चलवाना ज़रूरी था जिससे मुसलमानों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा हो। अब इसके बाद कुछ बाकी रह जाता है। अखिलेश यादव जब से मंदिर बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसमें बाकायदा उनको निमंत्रित किया गया, लेकिन वो गए नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि अयोध्या के आंदोलन का सारा श्रेय उनको मिल जाए, राम मंदिर के निर्माण का श्रेय उनको मिल जाए। किस लिए? क्योंकि वहाँ कुछ लोगों ने चंदा चोरी की है। चंदा चोरी जिन्होंने किया वो जेल जाएंगे। अब ये मौका अखिलेश यादव ने दे दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी पिच पर खेलने का, और वो रोज चौका छक्का लगा रहे हैं। अखिलेश यादव से जवाब नहीं देते बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपको इतनी चिंता है तो आइए फिर मथुरा में साथ दीजिए, कृष्ण जन्मभूमि का काम आगे बढ़ाते हैं, उसमें सहयोग कीजिए। अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द निकला नहीं आज तक, मथुरा पर कुछ नहीं बोले हैं। तो अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों या उनके दूसरे साथी हों, जो लोग सनातन को समूल नाश करने की बात करने वालों के साथ खड़े हों, उनकी बात राम भक्त या सनातन को मानने वाला क्यों सुनेगा? जो राम भक्त है, जो सनातनी है, वो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे विश्वासघातियों के खिलाफ किसी हद तक जाने को तैयार होगा। मेरा तो मानना है कि अभी तक उनका बना रहना और अयोध्या में रहना ये राम भक्तों को चिढ़ाने जैसा है। जब तक ये जेल नहीं जाएंगे, राम भक्तों के मन में संतोष नहीं होगा। लेकिन फिर लौट कर आता हूं मैं राजनीति की बात पर, क्योंकि अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का। अखिलेश यादव को लग रहा है कि उनको मौका मिल गया। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो गड्ढे में गिर गए। वो जहां जिस रास्ते पर चल रहे थे थोड़ा उबड़ खाबड़ था, लेकिन चल ले रहे थे। अब वो जिस गड्ढे में गिरे हैं उससे उनको निकालेगा कौन? उनका पीडीए तो जो है हवा में उड़ चुका है। दूसरा कोई उनके पास जो है फॉर्मूला है नहीं, और जिस पिच पर वो जाना चाहते हैं वहां उनको कोई पूछने वाला नहीं है, यानी हिंदुत्व की पिच। हिंदुत्व से अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए कि आपने अखिलेश यादव को जब वो मुख्यमंत्री थे तब आपने ईद बकरीद पर समारोह में शामिल होते हुए, मस्जिद में जाते हुए देखा होगा, उन्होंने इफ्तार पार्टियां दी वो देखा होगा। लेकिन होली दिवाली पर या हिंदुओं के किसी त्यौहार पर कब उनको मंदिर जाते हुए देखा? कब किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होते हुए देखा? तो अचानक आज जो है, क्योंकि वहां चोर पकड़े गए हैं, इसलिए आप ये कहें कि हम इसके मालिक हो जाएं, अब ये कैसे हो जाएगा? चोर पकड़े गए हैं, चोरों को सज़ा मिलनी चाहिए। आप यहीं तक रुके रहते कि चोरों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले तो बात समझ में आती है। लेकिन आप भगवान राम की आस्था की बात कैसे कर सकते हैं? आपकी तो कोई आस्था है नहीं। आपकी राम में आस्था कब से हो गई? जिस दिन आपके पिता ने गोली चलवाई थी निहत्थे कार सेवकों पर, उस दिन आपके मुंह से एक शब्द निकला था क्या? और उस दिन को छोड़ दीजिए, वो तो 1990 में हुआ था। जब आप 2012 में मुख्यमंत्री बने तब क्या आपने कहा था कि मेरे पिता ने जो कदम उठाया, उनकी सरकार ने जो कदम उठाया वो गलत था, उसके लिए मैं हिंदू समाज से क्षमा मांगता हूं? अगर इतना भी किया होता तो लोग आपकी बात सुनने को तैयार होते। तो आप तो मुख्यमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के आरोपियों का मुकदमा वापस ले रहे थे। वो तो हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई और मना कर दिया, नहीं तो आप उनको रिहा करा देते, और उन पर मुकदमा चला और 2019 में वो सब जेल गए, आजीवन कारावास हुआ। ऐसे लोगों को आप छुड़ाना चाहते थे। लेकिन निहत्थे कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई
उसकी सहानुभूति में आपके मुंह से एक शब्द कभी नहीं निकला। 26 साल हो गए। 26 साल में किसी एक दिन तो आपके मन में आता कि भाई वो राम भक्त थे, वो कोई अपराधी नहीं थे, वो आतंकवादी नहीं थे, वो गुंडे नहीं थे, वो किसी माफिया के आदमी नहीं थे, वो निहत्थे कारसेवक थे, भगवान की पूजा के लिए आए थे, भगवान में उनकी आस्था है इसलिए आए थे, भगवान राम का भव्य मंदिर बने इसके लिए आए थे। लेकिन उनके प्रति आपके मन में ये मन तो छोड़ दीजिए, आपकी ज़बान पर भी सहानुभूति के 2 शब्द नहीं आए। अब अचानक आपको जो है भगवान राम की प्रतिष्ठा की, उनके भक्तों की आस्था की चिंता होने लगी है। तो इसी को कहते हैं शैतान वेद वाक्य बोल रहा है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आदमी का जो स्वभाव होता है उसके विपरीत वो आचरण करने लगे, बोलने लगे, तो उसको पहले जो है शक की नज़र से देखना चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए। पहले उसकी पड़ताल कीजिए, फिर विश्वास करने का प्रयास कीजिए। एक कहानी मैं कई बार सुना चुका हूँ, आज फिर सुनाने का मन हो रहा है। और वो कहानी सुनाते थे जनसंघ के नेता जगन्नाथराव जोशी अपनी सभाओं में। उन दिनों जो है भारत पाकिस्तान के बीच में बड़ा तनाव था। पाकिस्तान पर भारत ऐसा क्यों नहीं कर देता, वैसा क्यों नहीं करता, ये सब बातें, ये चर्चाएं होती थी। तो उन्होंने कहा कि एक साधु नदी के किनारे बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। एक बिच्छू रेंगता हुआ आया, उनको डंक मार दिया उसने। उन्होंने देखा, उन्होंने बिच्छू को उठाया और ले जाकर दूर जो है उसको छोड़ दिया। फिर अपने ध्यान में बैठ गए। फिर बिच्छू रेंगता हुआ आया, फिर डंक मारा। ऐसे 3-4 बार हो गया। तो एक मछुआरा देख रहा था किनारे, उसने आकर कहा कि आप तो बड़े मूर्ख आदमी हैं, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, तो इसको मार क्यों नहीं देते। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ये उसका स्वभाव है और मैं उसको मार नहीं रहा हूँ, ये मेरा स्वभाव है। वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। तो अखिलेश यादव का और उनकी पार्टी का जो स्वभाव है वो कैसे बदलेगा। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि आप हिंदुओं के विरोध में खड़े हों हर मुद्दे पर और फिर हिंदुओं का समर्थन चाहें, सनातनियों का समर्थन चाहें। आप कोई अपने पूरे जीवन में कोई एक दिन बताइए जब आपने अयोध्या आंदोलन का समर्थन किया हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने इसकी बात कही हो, इसकी मांग की हो, संसद में, विधानसभा में, सड़क पर, कहीं भी किसी कार्यक्रम में। आपने राम सेवकों को, अयोध्या के आंदोलन में जो लोग शामिल थे उनका सिर्फ मजाक उड़ाया है। कांग्रेस के उस नारे के साथ हमेशा खड़े रहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये भाजपा का नारा था। और उसमें जोड़ते थे कांग्रेसी, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भाजपा ने तारीख भी बता दी और मंदिर भी बनवा दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी, उसकी भी तारीख बता दी, उसमें आपको न्योता भी दे दिया, फिर भी आप आए नहीं। तो जो कुछ अयोध्या में राम मंदिर में हुआ है वो प्रकरण अपनी जगह पर, लेकिन अगर अखिलेश यादव को लगता है कि इससे उनको कोई राजनीतिक लाभ मिल जाएगा तो वो नहीं होने वाला। बल्कि मेरा मानना है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव का जो नैरेटिव है वही बदल गया है। अब कोई जाति की बात नहीं करेगा, अब बात होगी तो सनातन की, हिंदुत्व की बात होगी, रामलला की बात होगी, भगवान राम की बात होगी, चढ़ावा चोरी करने वालों की आलोचना की बात होगी, निंदा की बात होगी, भर्त्सना की बात होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात होगी, उनको जेल भेजने की बात होगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की प्रशंसा कोई नहीं करने वाला है। तो इससे कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। उनका नुकसान हुआ है कि उनके पास जो बची खुची पूंजी थी वो भी चली गई। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।